इन दोनों की जगह इंडियन टेस्ट टीम में कौन लेगा? सरफराज खान जो कि नंबर 5 पर खेल रहे थे जब इंडिया में टेस्ट मैच चल रहे थे। नेट्स में पता नहीं उनकी कौन सी परफॉर्मेंस देखी गौतम गंभीर ने, बोले तू तो नहीं खेलेगा, मैं ध्रुव जुरेल को खिला लूंगा, एक और विकेट कीपर को। स्कॉट बोलैंड जो है, ठीक है, जिसने विराट कोहली का रिटायरमेंट करा दिया प्री मैच्योर। अच्छा, बोलैंड ऐसे करके वो कमेंट्री में जवाब दे रहे थे बोलैंड को। अर्शदीप सिंह, जिनकी बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई उस आदमी को टेस्ट क्रिकेट भी खिलाया जा सकता है, मना थोड़ी किया सरदार ने, क्या कमी है, उसे टेस्ट क्यों नहीं खिला रहे? सीधे हाथ से नहीं डालता ना वो अरे पतले ज्यादा है सरदार जी, उनसे खेला नहीं जाएगा 5 दिन। उल्टे हाथ से बॉल डालता, तेरे को पता उल्टे हाथ से कौन करते हैं? शैतान होता है उल्टे हाथ वाले। 2007 वाला अगर टूर की बात करो, जब लास्ट टाइम इंडिया इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज जीती, 3 मैच की टेस्ट सीरीज 1-0 से इंडिया जीती थी, उसमें भी भाई आपके पास लेफ्ट हैंड के आरपी सिंह थे, जिन्होंने श्रीसंत, जहीर खान थे भाई। बुरा तो पृथ्वी शॉ को भी लग रहा होगा। पृथ्वी शॉ को कोई बुरा नहीं लग रहा, वो अरे मेरे अंडर खेलता था ये लड़का। विराट भाई के जाते ही ऐसा लग रहा है देवदत्त पाटिकल भी टीम से बाहर चले गए हैं। उनकी शक्तियां ही सारी उनसे जुड़ी हुई हैं। ही इज रैना टू धोनी। या श्रेयस सही तो साई सुदर्शन मेरे को लगता है बिल्कुल फिट बैठ। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है और सब जगह अब ये बात हो रही है कि इन दोनों की जगह इंडियन टेस्ट टीम में कौन लेगा। प्रशांत कपूर, अभिषेक मनचंदा हमारे साथ हैं भाई। 2 बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बिग शूज टू फिल। अब ये जो इंग्लैंड जा रही है टीम, यहाँ पर इन दोनों की जगह कौन लेगा? तो जल्दी से जो प्लेइंग 11 बनानी है उसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो लास्ट जो टेस्ट सीरीज इंडिया ने खेली, उसमें कौन कौन प्लेयर थे पहले वो बता देते हैं जी। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडिक्कल। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली और इनमें से बड़ी गंदी खेली। इनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको कोई मौका नहीं मिला, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन जो कि 15 मेंबर में थे, एज रिजर्व ओपनर गए थे। रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच खेले नहीं, तब भी उनको जगह नहीं मिली, और रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मैच में अपने आप को ड्रॉप किया, तब भी उनको जगह नहीं मिली। और दूसरे प्लेयर है सरफराज खान, जो कि नंबर 5 पर खेल रहे थे जब इंडिया में टेस्ट मैच चल रहे थे, वहां पर गए। नेट्स में पता नहीं उनकी कौन सी परफॉर्मेंस देखी गौतम गंभीर ने, बोले तू तो नहीं खेलेगा, मैं ध्रुव जुरेल को खिला लूंगा, एक और विकेट कीपर को। मैं जो कि टीम में भी नहीं है बंदा, तो देवदत्त पाटिकल, उसे खिला लूंगा, बाहर से बुलाऊंगा उसको एक मैच के लिए। अभिमन्यु ईश्वरन ने तब नहीं कहा कि वो नीचे जो एक जगह बन रही है, अगर ओपन नहीं करा रहे तो वहां मुझे खिला लो, कुछ ऐसी बात कहा होगा यार? उस जगह तो हर्षित राणा को खिला लिया ना। जो जगह बन रही थी तो इन जो मैंने अभी टीम बताई, इस टीम में से 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन। मुझे लगता है कि इस टीम में से 2 और खिलाड़ी हैं जो शायद बिल्कुल नहीं होंगे इंग्लैंड टूर पर। एक है हर्षित राणा और दूसरे हैं आकाशदीप। दोनों ने जबरदस्त तरीके से डिप्रेशन दिया इंडिया को। मतलब वो स्कॉट बोलैंड जो है, ठीक है, जिसने विराट कोहली का रिटायरमेंट करा दिया प्री मैच्योर, वो बंदा था ऑस्ट्रेलिया। सुनील गावस्कर साहब ने कमेंट्री में वहां पे स्कॉट बोलैंड को काफी अच्छा जवाब दिया। बोलैंड ऐसे करके वो कमेंट्री में जवाब दे रहे थे बोलैंड को। लेकिन भाई उस बंदे ने इंडिया की चूल्हे हिला दी थी। और सच्चाई ये है कि जिस ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, जब जॉश हेजलवुड शायद गए तब शायद स्कॉट बोलैंड आए। और यहाँ पर उनके पास जो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस का जो पेस अटैक था, वो जैसे ही किसी को रिलैक्स होता था तो तीसरा पेसर आता था जो कि बिल्कुल प्रेशर नहीं हटने देता था। इनफैक्ट उसने तो काफी सारे इंडियन प्लेयर्स को खा गया वो। इधर टीम इंडिया के बॉलर्स थे, इधर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जैसे ही वो हटते थे, चाहे फिर वो अपने हर्षित राणा हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे फिर उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग हो, भाई ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो पुरानी यादें आ गई कि जहीर खान इंजर्ड हो गए पहला ओवर डालते के साथ ही। और उसके साथ ही पता चल गया कि इंग्लैंड टूर में 2011 में तो बच जाना है बैंड। तो यहाँ पर अब वो कौन से बॉलर्स होंगे? मोहम्मद शमी वापस आ गए हैं,
क्या उनको ले जाया जाएगा? क्या अर्शदीप सिंह, जिनकी बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई उस आदमी को टेस्ट क्रिकेट भी खिलाया जा सकता है, भाई हाँ, मना थोड़ी किया है सरदार ने। 100 T20 खेल चुका है वो ऑलमोस्ट बंदा, 100 के आसपास T20 खेल चुका है, 90 सबसे ज्यादा विकेट ले चुका है भाई T20 में। लेकिन उसको क्या कमी है? उसे टेस्ट क्यों नहीं खिला रहे? सीधे हाथ से नहीं डालता ना। अरे वो अरे पतले ज्यादा है सरदार जी, उनसे खेला नहीं जाएगा 5 दिन पूरे। उल्टे हाथ से बॉल डालता, तेरे को पता है उल्टे हाथ से कौन करते हैं? शैतान होता है उल्टे हाथ वाले। छड़ी मार रहे हैं उनके कह रहे जो सीधे हाथ से डालते, ये दिक्कत हो रही है। तो अब तो गौतम गंभीर आ गए, वो भी तो उल्टे हाथ से बैटिंग करते थे। अब तो कह रहे मैं बॉल राइट ही डालता हूँ, गौतम गंभीर कह रहे हैं। नहीं ये बात मजाक की है। देखो अगर अभी तक रियलाइज नहीं करा, बड़े बेवकूफ हो। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात सही है कि सारे जितने भी हम जब भी फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, कि जसप्रीत बुमराह की बात कर लें या सिराज को वापस लेकर आना हो, सिराज की बात कर लें, अगर शमी भाई भी आ जाते हैं, सारे के सारे मतलब राइट हैंडेड बॉलर्स हैं और आपके पास वैरायटी के नाम पे कोई नहीं है। तो एक अगर आप अर्शदीप सिंह लेके आ जाते हो और इंग्लिश कंडीशंस के अंदर जो बंदा जेन्युइन सीम बॉलर है, बिल्कुल स्विंग बॉलर है, सॉरी, वो बंदा वहां पे कंडीशंस भी ऐसे मिलती हैं कि वो कंडीशंस में स्विंग भयंकर करती है। बिल्कुल यार। और मतलब मैं कहूंगा भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, ये उस लेगेसी के बॉलर हैं, उस मतलब और उन्होंने वो राइटी थे लेकिन लेफ्टी है, लेकिन प्रॉपर स्विंग बॉलर अगर कोई मिला है तो। जब गए इंग्लैंड के टूर पर, जब गए सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही निकाले सिर्फ। और जो मैं ये भी कहूंगा 2007 वाला अगर टूर की बात करो, जब लास्ट टाइम इंडिया इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज जीती, 3 मैच की टेस्ट सीरीज 1-0 से इंडिया जीती थी, उसमें भी भाई आपके पास लेफ्ट हैंड के आरपी सिंह थे, जिन्होंने श्रीसंत, जहीर खान थे भाई। जहीर खान तो खैर वो नेक्स्ट लेवल हो गए ना। जहीर खान आरपी सिंह स्विंगर थे, लेकिन जहीर खान के पास वो एबिलिटी थी जो स्विंग और सीम दोनों काम कराते थे। मतलब वो उस जैसा बॉलर तो अभी तक हमें मिला ही नहीं। आप ठीक है जसप्रीत बुमराह वगैरह 1000 लोगों की बात करते हो, हाँ। लेकिन उस एबिलिटी वाला, वो जो स्किल वाला बॉलर है, वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब कम से कम ये भी सर्टेन है कि जसप्रीत बुमराह देखो 5 टेस्ट मैच तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि अगर 5 टेस्ट मैच अगर लगातार खेलने वाली उनकी फिटनेस होती तो उनको कप्तानी बना देते। फिर शुभमन गिल के नाम पर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं उनको कप्तान बनाने की? मुझे लग रहा है वो लॉन्ग टर्म को लेके सोच रहे हैं कि अगले 25 साल अगले 5 साल तक तो मुझे लग रहा है कि कितना बुरा लग रहा होगा ना यशस्वी जायसवाल को। हाँ, गोवा की कैप्टेंसी मिल रही है। बुरा तो वैसे ना आरआर की मिल रही ना, यहाँ कोई सीरियसली ले रहा। बुरा तो पृथ्वी शॉ को भी लग रहा होगा। पृथ्वी शॉ को कोई बुरा नहीं लग रहा। अरे मेरे अंडर खेलता था ये लड़का, लेकिन मैंने सिखाया है इसे। पर कोई बात नहीं, पृथ्वी शॉ कुछ करके कुछ तो कर ही रहे होंगे, जिस वजह से लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इंग्लैंड कौन सी टीम जाएगी, किस तरीके की टीम जाएगी, तो कौन कौन से प्लेयर्स बिल्कुल 100% सर्टेन है, उस पर एक बार टिक लगाना शुरू करते हैं। यशस्वी जायसवाल एक ओपनर तो है, सेकंड ओपनर कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सेकंड ओपनर क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन था लास्ट सीरीज में, जब मतलब जब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे तब कौन था? देखिए पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल, आखिरी टेस्ट मैच में केएल राहुल, और बाकी 3 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा नहीं है, तो मैं वही उसी सवाल पर आ रहा था कि क्या जो ओपनर बनाया जाएगा यशस्वी जायसवाल का, क्या केएल राहुल को ही वो ओपनर बनाया जाएगा? लेट्स, हम सब की हो सकता है राय अलग हो, और ये भी हो सकता है केएल राहुल की राय का मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वो बाकी फॉर्मेट्स में तो वो मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहे हैं। इनफैक्ट वो जब टेस्ट में वापस आए थे तो भी वो मिडिल ऑर्डर की तरीके से ही आए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरीके से ही गए थे। वो तो जो जिस तरीके की चीजें हुई उनको ओपनर बनाया गया, और मेरे ख्याल से केएल राहुल वो प्लेयर है जो शायद इतने टैलेंटेड भी हैं और इसी बात का खामियाजा भी भुगत रहे हैं कि जहां पर को अच्छा पुराना करा था, लेकिन उस टाइम उन्होंने तो ये कि बाद में जब हम कह रहे थे कि विराट कोहली अगर जल्दी विकेट गिर रही है और विराट कोहली जल्दी आ जा रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है सॉर्ट ऑफ नई बॉल से, तो बाद के जो जैसे पर्थ में भी हमने देखा कि सेंचुरी है, सब कुछ हुआ, तो वो नई बॉल के साथ जो वो एक करना था वो केएल राहुल ने किया, वो केएल राहुल ने बहुत बढ़िया तरीके से। और एक और बड़ी बात है कि केएल राहुल के पास इंग्लैंड में एज एन ओपनर सेंचुरी है, केएल राहुल के पास साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी है, केएल राहुल के पास ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी है, तो वो केएल राहुल इज एंटीथीसिस ऑफ शुभमन गिल। बिल्कुल हाँ, मतलब उनके पास कहीं नहीं है। सेना में इतना बढ़िया खेलूंगा, ये सिर्फ डोमेस्टिक में बढ़िया खेलेगा, पर फिर भी उसे सेनापति बना रहे हो। लेकिन जहां तक आपने बात करी बॉल को पुराना करने वाली, अगर आप 2007 के उस टूर की वापस वो याद दिला देते हैं, क्योंकि जिस टूर में इंडिया आखिरी बार इंग्लैंड को हराकर आई थी, वहां पर जो ओपनर्स थे वो थे वसीम जाफर और दिनेश कार्तिक। अगेन वसीम जाफर वो खिलाड़ी
जो कि बॉल को पुराना करते थे। दिनेश कार्तिक कोशिश करते थे थोड़े शॉट्स वगैरह लगाने वो खुद की, पुराने हो गए। वो लेकिन मतलब अब आप उस से बेटर शायद आपके पास अब ओपनर्स हैं जी। कम से कम। यशस्वी जायसवाल को सब लोग मानते हैं कि भाई नेक्स्ट बिग थिंग होंगे वो क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया में भी उनके रन आए, डबल सेंचुरी भी आई। डबल सेंचुरी थी वो 184 था, सेंचुरी तो 150 तो थी उनकी। हाँ, 150। हाँ, लेकिन यशस्वी जायसवाल के रन भी आए और लगातार उन्होंने प्रूव किया। जब पहली बार वो इंडिया से बाहर गए खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब खेलने गए, तो वहां पर उन्होंने रन लगाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वैसे भी उनकी काफी सारी सेंचुरीज हैं। लेकिन अब ऐसा सा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट को लगता है कि केएल राहुल ही शायद यशस्वी जायसवाल के साथ होने चाहिए कहीं ना कहीं। क्या अभिषेक वो भी कॉम्बिनेशन है ये यशस्वी right. जायसवाल और केएल राहुल का, ना सिर्फ लेफ्ट राइट बल्कि वो वाला कॉम्बिनेशन के एक बंदा जो कि बॉल की aggressive चमक उतारता है एग्रेसिव, और एक बंदा जो कि बॉल टिक के छेड़ खेले। छेड़ कर उसको पुराना छोड़ कर उसको पुराना करता और है। आकाश भाई से भी जब हमारी आकाश चोपड़ा भाई से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि केएल राहुल को पसंद है ओपनिंग करना। उनकी प्रेफरेंस हमेशा ये रहती है कि मुझे ओपन करने को मिले, लेकिन मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल लूं। और आपने आकाश चोपड़ा की बात करी, वो भी उसी तरीके के ओपनर थे कि उनकी सबसे बढ़िया साझेदारी रही वीरेंद्र सहवाग के साथ। वो जब टाइमिंग, ये अपना बॉल वो अपना टिक टिक करके वो या करते टाइमिंग थे। निकालते थे, और सहवाग भाई के भाई तोड़ रहे हैं। बॉल के 4 हिस्से कैसे किए जाते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो वही यशस्वी जायसवाल की भी बैटिंग का तरीका है। तो यहाँ पर शायद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखाई दें। लेकिन बड़ा सवाल है विराट कोहली की नंबर 4 की पोजीशन। क्या शुभमन गिल नंबर 3 से उतरकर नंबर 4 पर आएंगे? वो ऑलरेडी ओपनर से उतरकर नंबर 3 पर आ गए थे, जो उनको सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। यार सूट लेकिन तो वो खुद को 3 यही नंबर कहते हैं कि सूट- मेरे को सूट यही करता है। नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 जो है वो कहते हैं हाँ। कि मेरे को तो यहीं पे मजा आता है, पर वो अभी तो तक मैं नंबर ऊपर 4 कर का रहा हूं। उनको ऑप्शन ही नहीं मिला था ना। जब तक विराट कोहली थे तब तक उनको 4 पे आने का मौका ही नहीं मिला। क्या पता 4 देखो एमआरएफ का बल्ला जो है वो नंबर 4 पे ही चलता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये सचिन एमआरएफ जी। वाले ने लिखवा रखा है, उसने अपने चार कॉन्ट्रैक्ट में नंबर। ठेका ले रखा है 1 भाई। करोड़ एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू नंबर 4 पर खेलेगा। हाँ। चाहे जैसे मर्जी खेल, मुझे नहीं पता। लेकिन तो- शुभमन गिल को अब ये वही है कि अब सेना कंट्रीज के अंदर भी परफॉर्म करके देना होगा, गिवन दैट इतनी तेज बातें चल रही हैं कि कप्तान बनेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए बनेंगे। तो लॉन्ग देना टर्म के लिए पड़ेगा। तो वही बन सकता है जो लॉन्ग टर्म तक टीम में रहे, और उसके लिए शुभमन गिल को पूरे सब जगह परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये 5 मैच की सीरीज में भगवान ना करे उनका बल्ला बिल्कुल ना चले, तो क्या लॉन्ग टर्म और क्या शॉर्ट टर्म, हाँ, सभी खत्म हो जानी है बातें। सही बात है। लेकिन यहाँ पर अब अगर वो नंबर 4 पर आते हैं तो नंबर 3 की एक जगह खुलती है। क्या चेतेश्वर पुजारा की तरफ वापस देखेगी टीम इंडिया? मुश्किल है। मुझे मुश्किल है। कमेंट्री का ठेका ले लिया मेरे ख्याल उन्होंने तो। हाँ, नहीं लिया। उन्होंने तो ले लिया है। तो अगर चेतेश्वर पुजारा नहीं तो कौन सा वो नया खिलाड़ी है जो नंबर 3 पर स्लॉट कर सकता है? रियान ऐसा लग रहा पराग। है- अरे यार भाई राजस्थान की टीम थोड़ी है यार। यहाँ थोड़ी पापा बैठे हैं ये यार। वो तो अरे। तब अगर राजस्थान की टीम होती तो नंबर 1 पर आते ना, नंबर 3 पर। डैड से बात कर लो। लेकिन नंबर 3 पर और कौन से नए मुझे खिलाड़ी हैं? लगता है- अगर जो खिलाड़ी, अगर क्या ध्रुव जुरेल वो हो सकते हैं नंबर 3 के 3 खिलाड़ी? पे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है यार कोई साई सुदर्शन। कोई श्रेयस अय्यर के बारे में सोच रहा है, नहीं सोच रहा है? पर भाई 3 को फिट करना है कि नहीं करना? यार 3 श्रेयस नंबर पे अय्यर तो साई सुदर्शन मेरे को लगता है बिल्कुल फिट बैठते हैं। या तो ओपनिंग पे अगर राहुल नीचे आए 4थे नंबर पे और शुभमन गिल वो 3 नंबर की पोजीशन ही रखे, तो शायद साई सुदर्शन बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी है इसी सीजन में। रणजी के 2 सेंचुरियां भी मारी हैं, मल्टीपल 50s मारे हैं। गुजरात की टीम में भी बढ़िया खेल रहे हैं, आईपीएल अच्छा जा रहा है उनका। मुझे लगता है काउंटी क्रिकेट खेला है भाई, काउंटी सरी के लिए काउंटी क्रिकेट खेला है, और हाँ। वहां पर नंबर 4 पर आते थे। बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है Any वहां पर। takers for करुण नायर? करुण नायर करुण नायर भी उनका करुण भी नायर बढ़िया भाई, मतलब वो Domestic domestic- season तो उनका भी बढ़िया निकल यार, रहा और है। डोमेस्टिक में इतने रन बनाने का फायदा क्या अगर आपको हाँ। टीम में वापस नहीं आ पाओ तो? हाँ, सही क्या बात। फायदा डोमेस्टिक में आपने जो है लॉन्गर फॉर्मेट्स में इतने रन बनाए हाँ। और फिर आपको आईपीएल के फॉर्म के बेसिस पे छोड़ दिया, हाँ क्या फायदा ये हुआ? ये तो है। तो क्या करुण नायर की, और करुण नायर की तो सेंचुरी भी इंग्लैंड के खिलाफ आई थी भाई। हाँ वो 100 भी तो 300 इंग्लैंड के खिलाफ थी। हाँ, लेकिन वो घर में थी ना। घर नहीं वो अभी आप बाहर जा रहे हो जहाँ पे उनके घर पे। तो करुण नायर के 15 की टीम में हो सकते हैं क्या? ऐसा लगता है कि 15 की टीम Squad में में, मुझे क्योंकि लगता है मिडिल करुण ऑर्डर नायर के अभी होंगे। बैट्समैन अभिषेक तलाशने हैं। जो रोहित शर्मा और विराट कोहली, हम प्लेइंग 11 तो बना दें, लेकिन 15 के लिए जो आपको टॉप ऑर्डर में टॉप 6 में कोई बैटिंग कर सके, वो प्लेयर्स कौन से हैं? ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हैं, देवदत्त पाटिकल इंजर्ड हैं,
उनको आपने खिला दिया था वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो भी देवदत्त इंजर्ड है। पडिक्कल मैं खिलाना चाहूँ भी नहीं अभी तो फिलहाल, नहीं जिस हिसाब के उन्होंने, पर इंजरी है। विराट भाई के जाते ही ऐसा लग रहा है देवदत्त पाटिकल भी टीम से बाहर चले गए हैं। उनकी शक्तियां ही सारी उनसे जुड़ी हुई हैं। ही इज रैना टू धोनी, या। तो वो वाली कहानी है। लेकिन और टॉप 6 में और कौन हो सकता है? ध्रुव जुरेल ने खेला ऑस्ट्रेलिया में, खेले ध्रुव जुरेल। और कोई नया बैट्समैन जो कि अभिमन्यु ईश्वरन का है भाई, उनका क्या नंबर आएगा? ऑस्ट्रेलिया में उनको तब नहीं आने दिया भाई। खेलता रहता है डोमेस्टिक में, अच्छा करता रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता। सरफराज खान, क्या वो होंगे रैंकिंग में? सरफराज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पानी पिलाने के लिए नहीं, ये पानी पिलाने के लिए भी एक ऐसा बंदा रखो ना जो भाग भाग के पिला दे, जो चल कर जाए। यही तो चल टेक्निक के है। क्या आ रहा है, थोड़ी छेती आया। लेकिन इंडिया ए की जो ये एक सीरीज है, हाँ। मतलब इंग्लैंड के साथ शुरू होने से पहले, वो इंग्लैंड लायंस करके जो उनकी भी वो डोमेस्टिक वो वाली टीम है, तो उसमें इंडिया ए की तरफ से अभिमन्यु ईश्वरन भी होंगे, तनुष कोटियान भी होंगे, सरफराज भी होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी होंगे शायद उस टीम में। तो वो 3 मैचेस जो 4-4 दिन के होने हैं, उससे मुझे लग रहा है एक बंदा तो निकल के आएगा जिनको वो फास्ट ट्रैक करके प्लेइंग 11 में डाल देंगे, जो उसमें सबसे तगड़ा परफॉर्मर होगा। पर नंबर 3 पर साई सुदर्शन, बढ़िया नाम लग रहा है। मेरे को तो नाम तो अच्छा लग रहा है। नाम अच्छा लग रहा है। और बाकी सारे प्लेयर्स से क्या ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रही है इंग्लैंड की पिचेस पर डेब्यू कराने में? सेफ बैट्समैन है, मतलब वही Safe। बात है, उसी के साथ में जो रन निकालता निकल हुआ के ऐसे निकल कि गए। मतलब टेक्निक डिफेंस भी कर रहा प्रॉपर है। हाँ, लेकिन इंग्लैंड की पिचेस सबकी टेक्निक जो है वो टेस्ट करती है, तो लेकिन पता जिसकी चलेगा। टेक्निक, आपने बीच में श्रेयस अय्यर की बात करी, जिनकी टेक्निक पर ऑलरेडी सवाल उठते थे, और बहुत टाइम से हमने श्रेयस अय्यर को कभी किसी ओवरसीज टूर में हमने देखा नहीं। इंग्लैंड टूर पे वो नहीं गए थे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कहीं पर भी उनको बैटिंग में देखा नहीं है। और टेस्ट में भी वो इंडियन पिचेस पर ही, इनफैक्ट उनकी जो जगह थी वो सरफराज खान वगैरह ने ले ली जब वो बाहर थे। तो क्या वो इंग्लैंड की दौरे पर वापस आएंगे? 15 खिलाड़ी जिस तरीके की फॉर्म में श्रेयस अय्यर की डेफिनेटली आना चाहिए, पर क्या किस तरीके से? मेरे ख्याल से गौतम गंभीर से तो अच्छे रिश्ते यार, मुझे तो ये लगता है कि इस टाइम नहीं, अच्छे रिश्ते तो हैं ही है, बट मुझे ये भी लगता है मैंने ये भी सुना है कि अजीत अगरकर से अच्छे रिश्ते नहीं है। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? ये तो बॉम्बे लॉबी है। बॉम्बे लॉबी जो है उसमें ही थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब कहीं ना कहीं देखो, जब अजीत अगरकर आए थे तभी थोड़ा सा वो जो दूरियां बढ़ी थी श्रेयस अय्यर से, वो वहां पर बढ़ी थी, ऐसा रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कई लोग कहते पता हैं। नहीं मुझे फॉर्म क्यों लगती है दूरियां बढ़ने की वजह। फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट को ना खेलना, वो शायद किसी की ईगो के लिए खराब हुआ हो। भाई ने हाथ जोड़ के सारे मैच खेल दिए हैं, अब तो खेल रहे हैं। जहां हाथ रखा माता और रानी जीत की के आ कृपा रहा रही है। है। हाँ, अभी भी पंजाब में इधर भी हाथ अगर- रखा सोना बन गया, ये अलग है। आलू डालो, ना सोना आलू नहीं, नहीं, श्रेयस अय्यर हाथ डालो। रखो सोना बन जाएगा, ये अलग स्कीम है। तो चलो, अगर नंबर 3 पर साई सुदर्शन होते हैं ना, और नंबर 4 पर आते शुभमन हैं गिल। शुभमन गिल, नंबर 5 पर अगर हम ऋषभ पंत को एज विकेट कीपर, हम कहते हैं कि नंबर 5 पर आएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, या फिर श्रेयस अय्यर को अगर ट्राई करना हो तो शायद उनको नंबर 5 पे ट्राई करके 6 पे ऋषभ पंत को 6 लाया पर जा ऋषभ सकता है। पंत। सो अगर 6 तक ऋषभ पंत है, एक और बैट्समैन आपने प्रॉपर बैट्समैन खिला दिया 5 पर, जो कि ज्यादातर टीम्स करती हैं। नंबर 6 पर उनका 5 और 6 दोनों पे ही हो गए ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर 6 पर ज्यादातर टीमों में भी विकेट कीपर, बैटिंग विकेट की बैट्समैन विकेट कीपर आता है। यहाँ पर भी ऋषभ पंत आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 5 पर प्रॉपर बैट्समैन, और जब मैं प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ तो मैं नीतीश कुमार रेड्डी की बात नहीं कर रहा, मैं अक्षर पटेल की बात नहीं कर रहा, मैं रविंद्र जडेजा की बात नहीं कर रहा। एक जो सिर्फ और सिर्फ जिसके पास एक ही चीज आती है उसको करनी, और वो है बैटिंग। कि अगर ऐसा प्लेयर, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, अगर इस तरीके की टीम बनती है, नंबर 6 तक इंडिया बैटिंग पैक करती है। 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 पोजीशन पर, इन 5 पोजीशन में आपको कितने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर चाहिए इंग्लैंड में? मिनिमम 3 तो चाहिए। मिनिमम 3 तो चाहिए। हाँ, और मिनिमम 3 अगर गिवन दैट के इस टीम के अंदर आप 2 ऑलराउंडर तो एटलीस्ट लेके रखोगे। मुझे तो कम से कम ये महसूस हो रहा है, वो ऑलराउंडर आप छान लो। एक तो रविंद्र जडेजा होंगे मेरे ख्याल से, ये इनको नहीं बिठा रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन शायद शुरू हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, मेरे ख्याल से अक्षर पटेल हो सकते हैं, और एक ऑप्शन मुझे तो नीतीश कुमार रेड्डी भी लग रहे हैं। अगर मुझे लगता है अगर इन ये 2 नाम हैं, और एक तीसरा मैं शार्दुल ठाकुर का भी डाल देता हूँ, तो शायद नीतीश कुमार रेड्डी को मैं नंबर 4 पे रखूंगा उस लिस्ट में।
मतलब अच्छा। कि सबसे ऊपर रविंद्र जडेजा और बाद में अगली पोजीशन के लिए हम्म। आप उन 3 में से जब 2 उठाते हो तो आप ये चूज कर लो कि भाई शार्दुल अभिषेक ठाकुर या क्या- अक्षर पटेल। हाँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम होने वाली है उस चीज में, मैं उस चीज पर आने वाला था। तो जो आपने कहा कि 3 मिनिमम फास्ट बॉलर्स, हम सबको पता है 3 मिनिमम फास्ट बॉलर, और वो जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं शायद वो अपने आप को खुद ही सिलेक्ट कर ले। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। अरे ठीक है यार, जसप्रीत बुमराह, तभी तो अर्शदीप सिंह का नाम मुझे बनेगा लगा यार कि बंदा उमरान मलिक कह दोगे अभी आप अभी आगे। खुद बंदा बोलेगा मयंक ये यादव। उनादकट नहीं यार, हमें मयंक लेफ्ट, यादव। अब कोई तो लेफ्ट आर्मर चाहिए, आपको नहीं चाहिए? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। अगर मोहम्मद शमी क्योंकि फिट है, अभी तक दिखाई दे रहा है कि वो वापसी तो उन्होंने कर ली है जब से वो फिटनेस उनका कंसर्न हुआ। यार रेड बॉल से इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर शमी भाई की हार्ड लेंथ और बॉल जा रही है भाई साहब बैट्समैन का मुंह तोड़ते हुए। तो भाई ये क्या 3 बात फास्ट बॉलर अगर आ जाते हैं, ये 3 फास्ट बॉलर अपने आप को सिलेक्ट कर लेते हैं, शायद आकाशदीप की जगह ना बने, लेकिन अर्शदीप की जगह हो 15 में। यार हो सकता अर्शदीप है के साथ में मेरे हिसाब से तो ये भी है कि प्रसिद्ध कृष्णा को मेरे ख्याल से ये लोग लेके जा सकते हैं साथ में। बिल्कुल। वो जो एक रिजर्व बॉलर होता है, बिल्कुल। ये पेस बॉलर, तो प्रसिद्ध कृष्णा लगातार 145 की स्पीड पे बंदा डाल रहा है। हम्म। उसके बाद फॉर्म अच्छी है, आईपीएल में भी अच्छा दिख रहा है, और मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर ढंग से भाई को गाइड किया जाए हाँ, तो भाई गाइडेड मिसाइल हो जाता है। बिल्कुल वो गाइडेड नेहरा जी को ले जाने पड़ेगा। लेकिन वो कोई नहीं यार, अपना गंभीर साहब और नेहरा साहब साथ में दिल्ली के बैठे बैठे बंदे मजे ही आ जाने हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक पूरा पूल होगा फास्ट बॉलर्स का जिसमें से रोटेट भी किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के बारे में हमने बात करी, ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच खिला दिए, 5वें तक वो पहुंच ही नहीं पाए, 5वां वो बीच में ही उनको छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर जिस तरीके से यार उसकी वजह ये भी तो थी ना कि मैच जीतने के और बचाने के चक्कर में आपने 30 ओवर डलवा रहे इतने जो उनको खींच दिया पूरा कि भाई एक पॉइंट ये आ गया था कि वो खुद बोल रहे थे यार अब और नहीं डाली जा रही, अब और बॉलिंग नहीं की जा रही। मतलब कि जसप्रीत बुमराह खुद ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अब मेरे से हो नहीं पा रहा है। यार अभिषेक, आपने लेकिन खींच कहानी दिया ये थी लिमिट कि तक। उसके अलावा ऑप्शन नहीं था भाई। उसके अलावा जो बाकी बॉलर्स, हर्षित राणा पिटाई, बिल्कुल इतने पेडेस्ट्रियन बॉलर दिखाई दे रहे थे वहां पर कि भाई आप कैसे बॉलर को आप लेकर आ रहे हो। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपने उस बंदे को खींच दिया, ये हुआ है। सर्कमस्टांसेस जो भी थे, बिल्कुल। अगर आप समझ रहे हो कि एक बंदे को आपको एक वो मतलब थोड़ा सा रिजर्व करके रखना है, थोड़ा सा लिमिट में खर्च करना है, आपके बड़ा जबरदस्त एक आपका रिसोर्स है, टैलेंट है, आपने उसको ऑल आउट खींच दिया कि भाई टूट गया वो बिखर के आदमी। बिल्कुल। तो और वो भी तब जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है उस तरीके की। एब्सोल्युटली। और उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर रहे। वो तो अच्छा हुआ कि उनके बिना भी टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। लेकिन यहाँ पर बॉलर्स का जो पूल बनेगा वो तो बनेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, ये और एक और बॉलर अगर इसमें डालो, ये 5-6 बॉलर्स का एक पूरा पूल है। लेकिन और सारे के सारे कंप्लीटली फिट हैं, आपको इसमें से 3 बॉलर खिलाने हैं, शायद हम फिर भी उसी लिस्ट पर जाएं कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। अब अगर ये 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं, आपको जो एक चौथा बॉलर जो चाहिए, एक स्पिनर के अलावा आपको एक और क्या ऐसा बंदा चाहिए टीम में जो कि मीडियम फास्ट बॉलिंग कर सके? यार या तो आप ये कर लो, या अगर बिल्कुल ही फ्रंट फुट पे खेलना है हाँ, तो ये मत पूछना कौन सा वाला। हाँ, तो आप उसमें एक चौथा फास्ट बॉलर ही रखोगे। बिल्कुल। इंग्लैंड में आपको बैटर्स मैच जिताने नहीं वाले हैं, वहां बॉलर्स ही आपको मैच और सीरीज जिता कर देंगे, वो भी फास्ट बॉलर्स। और उसमें अगर 1-2 आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर आ जाते हैं, मतलब बहुत बढ़िया बात है, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज करने का, कई बार किसी एक बॉलर को रेस्ट देना या कुछ भी एक वैरायटी के लिए। लेकिन आपको अगर वहां पे मैच जीतना, आप यहाँ पे आप क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट में खेलने नहीं जा रहे हो जहाँ पे आपको बैटर्स मैच जिताएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब 6 अगर आपने बैट्समैन खिला लिए, विकेट कीपर हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, आपने 3 फास्ट बॉलर खिला लिए, अब जगह बचती हैं सिर्फ 2, 7 और 8। यहाँ पर 7 और 8 में 2 स्पिन ऑलराउंडर्स तो नहीं खेल सकते, तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में से शायद एक ही प्लेयर दिखाई दे अगर 6 तक बैटिंग कर ली। ये हो सकता है कि 5वां जो हम बैट्समैन की बात कर रहे थे वहां पर ऋषभ पंत को डाला जाए। मुझे तो नंबर 6 से आप जो आप बीच में टॉप ऑर्डर में नंबर 3 वगैरह के आसपास जो आप एक बैट्समैन ढूंढ रहे थे ना, हाँ, किसी एक बैट्समैन को प्रमोट करके बीच में एक और बैट्समैन की तरह ही कहीं अक्षर पटेल ना खिला मे बी नहीं। तो अगर आप करुण नायर और बाकी नाम के पीछे जा रहे हो, कहीं इनके दिमाग में आए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अक्षर पटेल को हम नंबर 4 पर वैसे भी खिलाते हैं, तो यहाँ पे नंबर 3 या नंबर 5 कोई एक जगह डेजिग्नेट कर दो, बतौर बैट्समैन ही खेलेगा वो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि तो अगर नंबर 6 तक
अगर मैं बात करूं नंबर 6 तक, अगर मैं ऋषभ पंत को नंबर 5 कर लूं तो भी कम से कम 5 में तो लगता है कि एक प्रॉपर बैट्समैन को शायद जो टेक्निकली बहुत साउंड हो शायद उनको खिलाया जाए। वहां पर अब क्या ऐसा लग रहा है कि अगर 6 तक अगर ये बैटिंग ले गए, 7, 8, 9, 10, 11 में आप सिर्फ एक ही स्पिन ऑलराउंडर को खिला सकते हैं। अगर टीम के पास ऑप्शन है एक ही स्पिन ऑलराउंडर को खिलाने का, आपके पास अगर आपके पास उस टाइम पर रविंद्र जडेजा भी हैं, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी हैं और आपके पास अक्षर पटेल भी हैं, रविचंद्रन अश्विन भी हो सकते थे, भला उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब ये जो 3 ऑप्शन में आपको क्या लगता है किसकी तरफ टीम इंडिया जा सकती है? मुझे लगता है जाएगी जडेजा की तरफ। जडेजा की तरफ। हाँ, पहला मैं option ऐसा तो वही चाहूंगा रहेगा। कि अक्षर पटेल हो, क्योंकि अभी करंटली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से तो अबे किसी अक्षर को तो पट- फेयरवेल टेस्ट दे दो यार, खिला पर दो अगर मेरे अक्षर पटेल हैं, अगर अक्षर पटेल हैं या रविंद्र जडेजा हैं या वॉशिंगटन सुंदर है, एक है। तो अब मैं आता हूं उस सवाल पर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वो जो चौथा बंदा है, जो चौथा मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो चाहिए, क्या वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी, वो जो हार्दिक पांड्या वाली जो जगह है, हाँ, वहां पर कौन फिट हो रहा है? क्या नीतीश कुमार रेड्डी वो फिट है? क्या शार्दुल ठाकुर वो फिट है? लॉर्ड। क्या कोई और खिलाड़ी है? लॉर्ड को ही लेके चलेंगे। लॉर्ड लॉर्ड शार्दुल। मैं भी मतलब मैं मुझे भी- लगता नहीं कि शार्दुल ठाकुर रैंकिंग में है वैसे। क्या पता आ जाए, अभी हाँ स्क्वाड के मतलब आते ही- ऐसे उड़ती हुई खबरें जो होती है उसके अंदर तो आ रहा था कि हो सकता है शार्दुल ठाकुर को मतलब इस बार ही कंसिडर कर लें, हो सकता है। बिल्कुल। और और मतलब नहीं तो मतलब मैं फिर यही कहूंगा वैसे कि फिर- शार्दुल ठाकुर की जिस तरीके की बॉलिंग है हाँ। वो शायद इंग्लिश कंडीशंस में सूट सूट कर जाए करेगी, उनकी करेगी, बॉलिंग वहां को। तो सैम करन सूट कर जाता है यार, बिल्कुल। शार्दुल हाँ। ठाकुर तो मच बेटर है। हाँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो जिस तरीके से ये जो टीम बन रही है, काफी सारे प्लेयर्स मेरे ख्याल से उस मिक्स में होंगे। अभी बड़ी सारी चीजें अभी हमें और भी पता चलेंगी कि कौन कौन खिलाड़ियों को ये जो मैनेजमेंट है ये सोच रही है। एक आधा तो नाम ऐसा आएगा जिसको आपने नाम ही नहीं सुन रखा होगा कि हाँ। आप कहोगे कि भाई ये ये क्या करें। तनुष कोटियान नहीं, खिला नहीं, लिया जितेंद्र भटावड़ेकर। ये 15 में आप कहोगे ये 15 में कैसे है, और वो प्लेइंग 11 में भी दिखाई देगा Playing फिर 11 आपको। शिवम दुबे ले गए पता चले फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर लेकिन भाई। इस सब चीजों के साथ हमने इतने सारे नाम डिस्कस कर लिए, क्या हाँ। ये भी सच्चाई है कि इंग्लैंड टूर पर कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं जाएगा? क्या कुलदीप यादव, क्या कोई और बॉलर? स्क्वाड में रह सकते हैं यार बीसीसीआई 15 ही तो खिलाड़ी हैं, उसमें 15 में से कम आपको 6 फास्ट बॉलर ले जाने हैं। यार। ये अगर आप बाहर ऐसे किसी टूर्नामेंट में जा रहे हो तो जो कि बायलैटरली होता है, तो आप वहाँ पे 16-18 बंदे ले जाते हो। हाँ, मतलब ट्रैवल रिजर्व्स की तरह आप ले रिजर्व्स जाते भी हो। आप लेके चले जाते हो, नहीं तो नेट बॉलर बना के ले जाते हो और उसके बाद फिर बीच में अचानक से पुचुक करके अंदर टीम में ले लेते हो। और मतलब ये कोई वैसा नहीं है कि आईसीसी वाला इवेंट नहीं है जहाँ बिल्कुल। पे आपके पास एक फिक्स 15 ही स्कोर रहता है कि 15 नाम ही देने हैं, 16 नाम ही देने हैं। यहाँ पे आप 2-3 ऊपर नीचे कर भी लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है वो जबरदस्त होगी, लेकिन किस तरीके से ये टीम कैसी लग रही है? ये टीम पहले तो आप ये बताओ, मतलब बनाते बनाते डर लग रहा है। ब्रॉडकास्टरों को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मैंने कहा भाई पैसा कहाँ से आएगा, रोहित शर्मा है नहीं, विराट कोहली है नहीं, शुभमन गिल से आएगा पैसा। या शुभमन गिल तो जो अगर लड़ने भी लगे तो भी उनकी हाँ। आवाज सूट नहीं हाँ, करेगी। यार तो केएल राहुल डबिंग करानी, शरद केलकर से डबिंग करानी पड़ रही देखिए, मैं ये कहना चाह रहा तो यहाँ पर चलिए, मतलब ये जो टीम इंडिया बिना विराट कोहली, बिना रोहित शर्मा किस तरीके की दिखाई देगी, आप भी कमेंट्स में बताइए। आपको ये जो हमारा डिस्कशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। कौन सा प्लेयर हमसे छूट गया, कौन सा प्लेयर आपको लगता है, आप पता चले बीच में कोई आए, तुमने रजत पाटीदार का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, भाई वो भी बीच में खेल चुके हैं, वो भी बिल्कुल। कंटेंडर थे। हाँ, जीरो और भी बनाया कोई उन्होंने ऐसे टीम में। खिलाड़ी, ध्रुव जुरेल बोलेंगे फिर ये। ध्रुव जुरेल, कोई भी ऐसे खिलाड़ी जो आपको लगता है कि रैंकिंग में हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ी होने चाहिए? 15 मेंबर की टीम क्या होनी चाहिए? प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होनी चाहिए इंग्लैंड जाकर? जो भी हो आपकी क्रिकेट नॉलेज डाल दीजिए कमेंट्स में, हम कमेंट्स पढ़ेंगे आपके और उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।